तो यहाँ पर दोस्तों आज के दिन का रजनी क्रिकेट में होने वाला तीसरा मुकाबला सम्राट स्मृति जय हनुमान चिंचौली गोहे विपक्ष जग्गू 11 पाली संदीप निर्मिले इनकी पुरस्कृत ये टीम जिसमें टॉस जीता है सम्राट स्मृति जय हनुमान चिंचौली गोहे टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का मुजाफा लिया दावती बल्लेबाजी करने के लिए जग्गू 11 पाली टीम को। तो जग्गू 11 पाली टीम की जानिब से सलामी की जोड़ी मैदान पर मिलिंद और उनका साथ देते हुए दीपक। दोस्तों अक्सर कहा जाता है छोटा बम बड़ा धमाका, उसी तरह से ये दोनों खिलाड़ी सीनियर खिलाड़ी, एक तरफ है मिलिंद तो एक तरफ है दीपक और गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज सम्राट स्मृति जय हनुमान चिंचौली गोहे की जानिब से आकाश। तो लेट्स प्ले, मैच इज ऑन। गाडी नंबर 27-20 कृपया ज्या मालकाची गाडी असेल त्याने विनंती असेल आपण ती गाडी कृपया तिकडनं हटवायची आहे, सहकार्य करायचं आहे। चावी आहे का? उसी तरह से हमारे साथी समालोचक नीलेश जी नाइक सर यहां पर आते हुए उनका भी मैं तो फिर से एक बार दोस्तों चलते क्रिकेट की कुरुक्षेत्र पर गेंदबाजी मार्ग पर पहला पावर प्ले का षटक मैटेंडरी पावर प्ले जिसे कहा जाता है। गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज आकाश। पहली गेंद गुडलैंड स्पॉट पे टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रहती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में कोई रन की गुंजाइश ही नहीं। यहां पर हर गुंजाइश को खारिज करते हुए पहले पावर प्ले के षटक में सम्राट स्मृति जय हनुमान चिंचौली गोवे की जानिब से गेंदबाज आकाश लाजवाब गेंदबाजी, पहली गेंद डॉट कराने में कामयाब होते हुए। इस बार देखिए गेंद को खेल दिया है डीप एक्स्ट्रा कवर रीजन में, वहां पर अच्छी फील्डिंग यहां पर खिलाड़ी द्वारा तब तक एक रन आसानी से मुकम्मल। इस एक रन के साथ श्री गणेशा करते हुए आगाज करते हुए बल्लेबाजी करने वाली टीम जग्गू 11 पाली की जानिब से बल्लेबाज मिलिंद ने अपना अकाउंट जरूर ओपन किया, अपने साथी सहकारी दीपक को बल्लेबाजी करने का मौका दिया है। तो फिर से एक बार गेंदबाजी करेंगे पावर प्ले के षटक में गेंदबाज आकाश अपने ओर की तीसरी गेंद। सामना करेंगे छोटे कद के खिलाड़ी दोस्तों, छोटा बम बड़ा धमाका अक्सर कहा जाता है, ऐसे खिलाड़ी है दीपक। पर इस बार स्क्वायर कट किया है गेंद अलोंग द कारपेट ट्रैवल होती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर रीजन में खिलाड़ी गेंद के साथ थोड़ी सी खिलवाड़ करते हुए जत्रा फिल्म का मुझे वो डायलॉग याद आता हुआ, कोंबडी पलाली तंगडी धरून लंगडी घालाया लागली। इस तरह का चित्र इस मैदान पर जरूर दिखाई दे रहा था थोड़ी देर के लिए। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। 2 अंकों की सहायता से स्कोर में इजाफा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रन स्कोर बोर्ड पर पहला और प्रगति पर। फिर से एक बार आकाश अपने बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हुए इस बार गेंद हवा में सिली मिड ऑन की दिशा में, गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई तब तक फील्डर फील्ड करते एक रन आसानी से मुकम्मल। इस एक रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ हमारे गुणलेखक जी बतलाते हुए 4 रन स्कोर बोर्ड पर पहला और प्रगति पर। आज के दिन का पहली फेरी का दोस्तों ये तीसरा मुकाबला सम्राट स्मृति जय हनुमान चिंचौली गोहे विपक्ष जग्गू 11 पाली की जानिब से होता हुआ इस मैच का कुरुक्षेत्र। फिर से एक बार अपने ओर की 5वीं गेंद डालेंगे गेंदबाज आकाश, सामना करेंगे लेफ्ट आर्म बल्लेबाज मिलिंद। इस बार अच्छा नजाकत बड़ा स्ट्रोक जरूर खेला था पर वहां पर फील्डर तैनात थे, अच्छी फील्डिंग यहां पर दोस्तों। इस एक रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ हमारे गुणलेखक जी बतलाते हुए 5 रन। अच्छी गेंदबाजी और अच्छी बल्लेबाजी यहां पर, जिस तरह से यहां पर रनों को रोकना है ऐसी कंजूसी गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज आकाश। फिर से एक बार स्ट्राइक पे दीपक। दोस्तों दीपक मुझे बहुत ही शानदार शेर याद आता हुआ पर इस गेंद के बाद जरूर दीपक के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। फिर से एक बार आकाश अपने बॉलिंग मार्ग पर, इस बार स्क्वायर कट किया गेंद अच्छी यहां पर चतुराई करते हुए यहां पर डीप एक्स्ट्रा कवर रीजन पॉइंट से बाउंड्री लाइन के पार संजीवनी चौकार। डीजे को मौका। मिलिंद शेळके बाबूनी चषक ठेवलाय बैराम पाडा नवाचा, मिलिंद शेळके बाबूनी चषक ठेवलाय
थैंक यू डीजे। तो इस छवि की सहायता से स्कोर जा पहुंचा हमारे गुणे लेखक जी बतलाते हुए 9 रन स्कोर बोर्ड पर। दोस्तों मैंने पहले ही कहा था, हर इंसान दिल का बुरा नहीं होता, हर इंसान बेवफा नहीं होता। पूछ जाता है दीपक अक्सर तेल की कमी से, हर बार कसूर हवा का नहीं होता। तो यहाँ पर दीपक ने अपने बल्लेबाजी के तेवर जरूर दिखलाए। यहाँ पर आखिरी गेंद पर चौवा लगाकर आगाज किया है और टीम का स्कोर खड़ा किया है 9 रन बिना कोई विकेट खोए। जबकि एक ओवर की समाप्ति के बाद दूसरे ओवर के लिए गेंदबाजी के लिए आते हुए सम्राट स्मृति जय हनुमान चिंचोली गोए की जानिब से गेंदबाज कैलाश। तो देखना है कैलाश के ऊपर पूरी जिम्मेदारी अपनी डूबती नैया को किनारे पर लाना है। तो यहाँ पर कंजूसी गेंदबाजी करनी होगी। तो क्या उस रणनीति में कामयाब होंगे गेंदबाज कैलाश या फिर से एक बार सलामीवीर बल्लेबाज जग्गू 11 पाली की जानिब से बल्लेबाज मिलिंद। स्ट्राइक पर तो नॉन स्ट्राइक पे दीपक एक चौवे की सहायता से खेलते हुए अभी भी क्रीज पर मौजूद। तो फिर से एक बार फील्डिंग का थोड़ा सा मुआयना करते हुए, फील्डिंग की सजावट को टटोरते हुए बल्लेबाज मिलिंद। इस बार गेंद हवा में जरूर खेला हुआ स्ट्रोक, नो मैंस लैंड में गेंद ट्रैवल होती हुई, तब तक एक ही रन पर संतुष्ट होना होगा। इस एक रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ क्रिकेट का गॉड भारत रत्न सर सचिन रमेश तेंदुलकर, इनका जर्सी नंबर 10 स्कोर बोर्ड पर आता हुआ बिना कोई विकेट खोए। अगर दीपक फोंडे अगर छक्का लगाते हैं 2 तो वसंत जी फोंडे सर इनकी जानिब से, वसंत जी पेंटर इनकी जानिब से 500 रुपए का इनाम। पर इस बार देखिए फील्डर थोड़े से फंबल हो गए, यहां पर लाइफलाइन मिलती हुई। दोस्तों क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है पकड़ोगे कैच तो बोलेंगे झक्कास और छोड़ोगे कैच तो होगा सत्यानाश। पर सत्यानाश किसका होगा ये तो आने वाला वक्त और समय बताएगा। जबकि बल्लेबाज दीपक को यहां पर लाइफलाइन मिलती हुई इस 2 रनों की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 12 रन। दोस्तों आप सभी को याद होगा 12 अंक जिन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाज के ऊपर 6 गेंदों पे 6 छक्के लगाने का इतिहास किया था और इंग्लैंड की रानी से शादी कर इंग्लैंड के दामाद बन गए थे। जर्सी नंबर 12 युवराज सिंह, उनका जर्सी नंबर स्कोर बोर्ड पर आता हुआ बिना कोई विकेट खोए। स्ट्राइक पे दीपक तो नॉन स्ट्राइक पे मिलिंद और इस बार गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी, नसीब गांडू तो क्या करेगा पांडू, हाथ में से छूट गया चेंडू। यहां पर देखिए फिर से एक बार यहां पर लाइफलाइन मिलती हुई बल्लेबाज को और इस लाइफलाइन का क्या फायदा उठाएंगे बल्लेबाज दीपक। इस एक रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 13 रन। दोस्तों 13 अंक आप सभी को याद होगा इंटरनेशनल क्रिकेट के गेंदबाज इंडियन प्लेयर मोहम्मद सिराज सर, इनका जर्सी नंबर 13 स्कोर बोर्ड पर आता हुआ। फिर से एक बार गेंदबाज कैलाश अपने बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाजी करने के लिए तैयार, सामना करेंगे लेफ्ट आर्म बल्लेबाज मिलिंद। पर इस बार अंपायर सर ने मृत गेंद यहां पर डीत गेंद जिसे कहा जाता है इसका नकल हमारे तरफ बतलाते हुए, तो फिर से एक बार कैलाश अपने बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाजी करने के लिए तैयार, अपने ओर की चौथी गेंद सामना करेंगे। इस बार अड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, नीलेश सर अक्सर कहा जाता है बकते भजी मांगते वड़ा, ब्लाइंड स्ट्रोक यहां पर बिंदी गेंद जाती हुई, कोई रन की गुंजाइश नहीं, यहां पर हर गुंजाइश को खारिज किया है गेंदबाज कैलाश ने। मिलिंद जैसे बल्लेबाज को जकड़ के रखने में कामयाब होते हुए इस बार स्क्वायर कट किया है, गेंद को ढकेल दिया डीप एक्स्ट्रा कवर रीजन। गेंद के नीचे खिलाड़ी जब तक फील्ड करते हैं तब तक एक रन आसानी से मुकम्मल। इस एक रन की सहायता से हमारे गुणलेखक जी बतलाते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन बिना कोई विकेट खोए। लाजवाब बल्लेबाजी और लाजवाब गेंदबाजी यहां पर फील्डरों का साथ होना अनिवार्य होता है। पर यहां पर फील्डरों ने थोड़ी सी गलती की और उसका फायदा होता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम जग्गू 11 पाली टीम की जानिब से फिर से एक बार कैलाश, इस बार अड़े बल्ले से खेल दिया गेंद को डाउन की दिशा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी अलोंग द कारपेट। गेंद जब तक ट्रैवल होती है तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए एक रन आसानी से मुकम्मल किया। इस एक रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन। दूर की समाप्ति के बाद बिना कोई विकेट खोए 7.5 के औसत से बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाजी करने वाली टीम जग्गू 11 पाली। अभी आए हुए दर्शकों की जानकारी के लिए मैं कहना चाहूंगा चालू मुकाबला सम्राट स्मृति जय हनुमान चिंचोली गो है विपक्ष जग्गू 11 पाली के बीच होता हुआ आज की प्रतियोगिता का तीसरा मुकाबला। मिलिंद अभी भी 4 रनों पर बल्लेबाजी करते और दीपक ने लाजवाब बल्लेबाजी की, चौवे के साथ आगाज किया था 10 रन पर बल्लेबाजी करते हुए। हमारे गुण एनालिसिस
अभिजीत सर हमें बतलाते हुए कि दोनों बल्लेबाजों ने लाजवाब बल्लेबाजी की, 14 रन पर मुकम्मल स्कोर खड़ा किया है। निजी पहला टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज प्रसाद। तो देखना है प्रसाद गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पे बल्लेबाज एक चौवे की सहायता से खेलते हुए बल्लेबाज दीपक। तो पूरी जिम्मेदारी दीपक ने जबकि चौवे के साथ अपने टीम का आगाज किया था, वही खिलाड़ी दीपक अभी इस मैच में क्या बड़े रनों के स्ट्रोक लगाने में कामयाब होंगे। दोस्तों अक्सर कहा जाता है भूखे बच्चे को दूध चाहिए, भूखे बच्चे को दूध चाहिए और क्रिकेट में बल्लेबाजों को रन चाहिए। तो क्या हाँ यहाँ पर रनों की बौछार करेंगे जग्गू 11 पाली की जानिब से बल्लेबाज मिलिंद और उनका साथ देते हुए दीपक, जबकि स्ट्राइक पे दीपक तो नॉन स्ट्राइक पे मिलिंद। गेंदबाजी मार्ग पर प्रसाद अपने ओर की पहली गेंद डालने के लिए तैयार, 7-8 कदमों का रनअप अंपायर को पार करते हुए गेंदबाजी करेंगे। इस बार और पीछे किस्म की गेंद जरूर थी, उसे खेल दिया है गेंद को लॉन्ग ऑन के रीजन में। तब तक फील्डर फील्ड करते, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन आसानी से मुकम्मल किया। इस 1 रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन स्कोर बोर्ड पर बिना कोई विकेट खोए तीसरा ओवर प्रगति पर। यहां पर अभी रनों की बौछार करनी होगी, यहां पर पहले गियर से टॉप गियर डालना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो यहां पर इस बड़ी टूर्नामेंट में अगर जीत हासिल करनी है तो विराट कोहली की तरह, रोहित शर्मा की तरह रन मशीन बनना होगा, रनों की बौछार करनी होगी। क्या उन्हें रोकने में कामयाब होंगे गेंदबाजी करने वाली टीम? जग्गू 11 पाली की जानिब से दीपक और मिलिंद यहां पर बल्लेबाजी करते हुए। तो सम्मानीय विक्रम परमार सर की जानिब से यहां पर अपॉर्चुनिटी आती हुई 40+ बल्लेबाजी करने वाले दोनों खिलाड़ी है, उनके लिए कोई भी अगर खिलाड़ी छक्का लगाता है तो 500 रुपए का इनाम यहां पर हरियाली, जिसे कहा जाता है क्रांतिवीर में आपने देखा होगा नाना पाटेकर का वो डायलॉग। तो यहां पर हरियाली प्राप्त करना है तो छक्के लगाने होंगे, गेंदबाज के छक्के छुड़ाने होंगे। गेंदबाज प्रसाद अपने ओर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार दीपक के लिए। इस बार स्क्वायर कट किया है, रूम बढ़ाकर जरूर खेलने का प्रयास नटराज स्टाइल में, पर वहां पर फील्डर तैनात है, तब तक 1 रन पर ही संतुष्ट होना होगा। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है दोस्तों आप सभी का चहीता विराट कोहली, अनुष्का भाभी का हीरो जिसे कहा जाता है, उनका जर्सी नंबर 18 स्कोर बोर्ड पर आता हुआ बिना कोई विकेट खोए। पर यहां पर 40+ बल्लेबाजी कर रहे हैं, मैं शानदार बल्लेबाजी कहूंगा, पर यहां पर रनों की बौछार करनी होगी, बड़े हीट लगाने होंगे। गेंदबाज प्रसाद के ऊपर प्रहार करना होगा और इस बार गेंद हवा में, आओ देखा ना ताओ, गर्लफ्रेंड ने दिया हुआ तोहफा, जा पना तू सिगरेट हो, तोहफा कबूल करो, डीजे को मौका। लैला की शादी में लफड़ा हो गया, लैला की शादी में लफड़ा हो गया। अरे गेंदबाज इतना नाचा कि लंगड़ा हो गया, उनके ऊपर प्रहार किया है बल्लेबाज मिलिंद ने और 500 रुपए का इनाम हासिल किया है। सम्माननीय विक्रम जी परमार सर इनकी जानिब से 500 रुपए का इनाम हासिल किया है बल्लेबाज, धड़ाकेबाज बल्लेबाज सम्मानीय अमित जी घाटवाल सर इनकी जानिब से समालोचक इमरान बुखारी भाईजान के लिए 300 रुपए का इनाम आया है। धन्यवाद दोस्तों। और उनके लिए भी शेयर अर्ज करना चाहूंगा, जिसने दी है जिंदगी उसका साया भी नजर नहीं आता, यूं तो भर जाती है झोलियां मगर देने वाला नजर नहीं आता। इसी तरह से यहाँ पर इनामों की बौछार होती हुई, समालोचक हो, बल्लेबाज हो और गेंदबाज हो, इनके लिए यहाँ पर इनामों की बौछार होती हुई। तो यहाँ पर हमारे गुण लेखक सर बतलाते हुए स्कोर जा पहुंचा है 26 रन 26। वसंत जी घोसालकर पेंटर साहब इनकी जानिब से दीपक के लिए भी 2 छक्के लगाते हैं तो 1000 रुपए का इनाम यहां पर आता हुआ। धन्यवाद सर जी। तो फिर से एक बार दोस्तों चलते हैं क्रिकेट के कुरुक्षेत्र पर, इस क्रिकेट की पंडरी पर रनों की बौछार होती हुई और इस डॉट गेंद जाती हुई। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद हमारे गुण लेखक जी बतलाते हुए स्कोर जा पहुंचा है
26 रन बिना कोई विकेट खोए। दोस्तों वो गुलाब ही किया जिसमें लाली न हो, वो ससुराल ही किया जिसमें साली न हो, और वो क्रिकेट का मैदान ही क्या दोस्तों जिसमें ताली न हो। तो तालियां बजाकर इस आयोजक वालों का स्वागत किया जाए। बेहतरीन यहाँ पर आयोजन किया है, लाजवाब नाइट टूर्नामेंट का यहाँ पर आगाज किया है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 26 रन, 26 विदाउट लॉस। इसके बाद होने वाला मुकाबला दुंद्रे 11 विपक्ष रोहाष्टमी। दोनों टीम के कप्तानों से गुजारिश है कि इस फर्स्ट इनिंग के बाद टॉस के लिए पिंडाल में आए। तो यहां पर रिटायर्ड होते हुए सैक्रिफाइस किया अपने आप को। जो तीर भी आता है वो खाली नहीं जाता। प्रवीण दुगाड़े सर, जो तीर भी आता है वो खाली नहीं जाता, मायूस मेरे दिल से सवाल ही नहीं जाता। अरे कांटे ही करते हैं फूलों की हिफाजत, फूलों को बचाने कोई माली नहीं आता। तो यहाँ पर देखिए खुद को सैक्रिफाइस किया और नए बल्लेबाज को मौका दिया। नए बल्लेबाज जग्गू दादा। निश्चित तौर पर आमिर सर आपने काफी शेरो शायरी का अंदाज पेश किया, मुझे काफी पसंद आया, यहाँ के लोगों को काफी पसंद आया। लेकिन ये जो खेल है जहाँ पे आपको हम हमेशा कहते हैं ना कि पिंजरे में बंद शेर पर तो कोई भी मूंगफलियां मारा करता है, लेकिन मैदान में अगर खुले शेर का शिकार करो तो आपके मर्द होने का एहसास होता है। ये खेल वैसा ही है, खुद को शिकारी बनना पड़ता है तब जाके होती है शिकार। तो अक्सर कहा जाता है प्रवीण दुगाड़े सर, इस ओवर के बाद जरूर आपको सुनाऊंगा। तो फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज स्लॉग ओवर हणामारी का षटक, और इस बार देखिए पहली गेंद यहां पर बिंदी जाती हुई, डॉट गेंद जाती हुई। तो मेरे पास मौका है, बुजदिलों के दिल पर कमजोर और बुजदिलों के दिल में कभी राज नहीं होते, बुलबुलों के पैरों में कभी बाज नहीं होते, जिन्हें पड़ जाती है सर झुकाने की आदत, उनके सिरों पर कभी ताज नहीं होते। और इस बार देखिए गेंद हवा में और पहली विकेट का पतन, पहला झटका लगता हुआ टीम जग्गू 11 पाली को। डीजे को मौका। अभिजीत गड़गे हमारे साथी स्कोरर। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा मिलिंद शेड़के साहब के बारे में। देखिए इंसान का एक एम होना चाहिए और उस एम को पूरा करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, और कोशिश में अगर कामयाबी मिले तो उस इंसान को सफल माना जाता है। और हम हमेशा कहते हैं ना, यहाँ पर ज़रूर मैं कहना चाहूँगा मिलिंद शेड़के साहब के लिए, ना कोई कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्होंने कोशिश की और ये सपना पूरा किया, क्योंकि सपना उन्हीं लोगों का पूरा होता है जिनका इरादा बुलंद होता है, और जिनका इरादा बुलंद होता है वो सड़कों की नहीं आसमानों की बातें करते हैं। तो यकीनन सर आपने जो कहा, खुदा ने किसी को क्या से क्या बना दिया, किसी को कवि तो किसी को कातिल बना दिया। 2 फूलों का वजन न उठा सकी मुमताज और शाहजहां ने उसके लिए ताजमहल बना दिया। उसी तरह का यहां पर आयोजन किया है। स्कोर जा पहुंचा है हमारे गुण लेखक सर बतलाते हुए 26 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर रीजन में खेलने का प्रयास, शॉट पर एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी जरूर तैनात है, तब तक 1 रन आसानी से मुकम्मल। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 27 रन। फिर से एक बार मैं अधोरित करना चाहूंगा, दुंद्रे 11 टीम के कप्तान और रोहाष्टमी टीम के कप्तान से गुजारिश है कि टॉस के लिए पिंडाल में है। तो इस बार गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी डीप एक्स्ट्रा कवर रीजन में ट्रैवल होती हुई, भाग मिल्खा भाग। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए हमारे गुण लेखक जी बतलाते हुए 29 रन स्कोर बोर्ड पर, 4था ओवर प्रगति पर। स्लॉग ओवर जिसे हणामारी का षटक कहा जाता है, इस हणामारी के षटक में गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज रोहन लाजवाब गेंदबाजी की जरूर है, जकड़ कर रखा है बल्लेबाजों को। देखिए आमिर सर, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, हम कहते हैं ना कि मुन्ना सुअर तो झुंड में आते हैं लेकिन शेर अकेला ही आता है, और मिलिंद
शेड़के साहब की ये जो दहाड़ थी इस क्रिकेट रजनी के बारे में जो उन्होंने ऐलान किया था, मुझे भी यहाँ के 440 वोल्ट का झटका लगा कि इतनी अच्छी टूर्नामेंट्स वो लोगों के सामने पेश करेंगे। ये शेर वाली दहाड़ थी, शेर वाली दहाड़। आपने शेरो शायरी सुनाई, लेकिन इस शेर की दहाड़ के बारे में एक शेर मैं आपकी जुबान से सुनना चाहूंगा। अगर हु इज द टॉस विन? अष्टमी रोहा अपने टॉस जीता और गली टीम के अध्यक्ष सोहेल भाई इनकी जानिब से अपने टॉस जीता। इसके लिए 100 रुपए का इनाम टीम के लिए आता हुआ। रोहा अष्टमी विपक्ष दुंद्रे 11, इन दोनों टीम के दरमियान होता हुआ इस मैच का घमासान युद्ध। तो दोस्तों, दूसरे सत्र के लिए माइक्रोफोन पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा रोहा पाली में जिन्होंने काफी खुश किया है और अपने आवाज से सबको मंत्रमुग्ध किया, इसे हमारे साथी समालोचक नीलेश नाइक सर के पास ले चलता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद भाईजान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अतिशय सुंदर समालोचन आमच्या रोहाई विभागामधील आणि तज्जुबाई डब्बीर यांनी तुम्हाला शुभेच्छा दिलेल्या आहेत। ओवी 11 तिरंगा दुंद्रे या संघाचे पॅकर आहेत आदरणीय धनंजयजी पाटील साहेब वाकडी, म्हणजे आमच्या ताईच्या पुढचं गाव, आमच्या ताईचं गाव केवाळे मिलिंद आणि धनंजयजी पाटील साहेब यांचं गाव आहे वाकडी, म्हणजे नेरे दुंद्रे विभागातील एक मोठा नाव। ओवी 11 तिरंगा दुंद्रे या संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकलेला आहे। रोहा अष्टमी या संघा विरुद्ध त्यांनी मिलिंद शेळके साहेब जरा कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये या। हा, रोहा अष्टमी आपण याच दरम्यान देशमुख साहेब यांचे सुपुत्र रोहन या आपण अनेक मान्यवरांची मानदियाळी आज आपल्याला बघायला मिळते। चला, आजच्या ह्या स्पर्धेमधील हा तिसरा दिवस आणि दोन तलवारी आज बघतो हिंदीच्या लखलख आहेत, त्याच्यामुळे मी मराठीकडे वळतोय। अत्यंत सुंदर असं आयोजन आपण बघतोय। सम्राट स्मृती जय हनुमान चिंचोली गोवे या संघाची टिचून मारा आपण बघितला आणि जग्गू 11 पाली या संघाने प्रारंभिक 4 षटकांमध्ये धावसंख्या उभारली, ते म्हणजे 33 आणि जिंकण्यासाठी 34 धावांचं एक सोपं लक्ष्य आहे चिंचोली गोवे या संघाविरुद्ध। आणि सर्व क्रीडा रसिक आज आलेले आहेत, माझे अनेक मित्र आलेले आहेत, त्यांचं सुद्धा मनपूर्वक आपण स्वागत करूया व्यासपीठावर। स्वर्गीय भिकू गणपत शेळके चषक 2022 आणि याची देही याची डोळा आपण हे सर्वजण पाहत आहात। मिलिंद भाऊ युवा मंच बहिरमपाडा यांचं पहिल्यांदा नाव आपण ऐकलं, ते म्हणजे चॅम्पियन्स ट्रॉफी, जी 3 तालुक्यांची ही लीग स्पर्धा झाली खोपोलीमध्ये, तिथे आपण त्यांचं नाव ऐकलं आणि तदनंतर त्यांनी एक स्वप्न पाहिलं, ते म्हणजे प्रकाश झोतातील सामने। आणि 2 अतिशय दिग्गज खेळाडू मैदानामध्ये आपल्याला जाताना आपण पाहतोय। संदेश पाटील हा सुद्धा रायगड प्रीमियर लीग खेळलेला हा खेळाडू आहे आणि त्याच्या समवेत आहे सलामीवीर आकाश पाटील। गोलंदाजी मार्कवर आपण बघतोय। सर प्रवीण सर, बघूया हे जे सर्व जग्गू 11 पालीमध्ये खऱ्या अर्थानं आमच्या पालीमधील सर्व बाजारपेठेतील सर्व प्रतिष्ठित व्यापारी वर्ग इथे बसलेला आहे आणि त्यांचा संघ आहे आणि त्यांनी खऱ्या अर्थानं संधी दिलेली आहे, ते म्हणजे अनेक दिग्गज खेळाडूंना। किरण दादा फाटे आणि आमच्या देशमुख साहेबांचे सुपुत्र यांना सुद्धा विनंती आहे आपण व्यासपीठावर यायचं आहे आणि सर्व छोट्या मुलांना विनंती आहे की आपण खुर्च्या कृपया खाली करायच्या आहेत। त्या खुर्च्या खेळाडूंना बसण्यासाठी इथे उपलब्ध करणार आलेल्या आहेत। सामन्याला सुरुवात होते। 34 धावांचं माफक आव्हान, कितपत लढाई लढतात ते बघावे लागेल। ज्याप्रमाणे बाजी प्रभू देशपांडे यांनी पावनखिंड लढवली अवघ्या मोजक्या मावळ्यां समवेत, तशीच खिंड लढतात का जग्गू 11 पाली। हा जग्गूभाई यांचा हा संघ आपण बघतोय। 30 यार्डचा हा घेरा असेल, 2 क्षेत्ररक्षक 34च्या बाहेर आपल्याला बघायला मिळतील, 9 क्षेत्ररक्षक आत बघायला मिळतील। आपण बघतोय मिलिंद गोळे असतील, जग्गू आहेत मिडॉनला। मिलिंदजी गोळे म्हणजे लारा या नावाने सुप्रसिद्ध, 400 धावांचा डोंगर ज्या वेस्ट इंडिज खेळाडूच्या नावावर आहे तो म्हणजे ब्रायन लारा आणि सुधागडचा लारा म्हणून ज्यांना आपण ओळखतो मिलिंद
आता हे गोलंदाजी मार्कवर डावखुरे हाताचे गोलंदाज आहेत. सर्व क्रीडा रसिकांचं मनपूर्वक स्वागत. प्रमिलजी शिंदे असतील आणि तज्जुबाई डब्बीर यांनी रोहा अष्टमी या संघासाठी रोह्यावरून शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. रोहा अष्टमी संघाने नाणेफेचा कौल जिंकलेल्या क्षेत्ररक्षणाचा त्यांनी स्वीकार केलेला आहे. आपण त्वरित मैदानात उतरायचं आहे. फ्लड लाईट्समध्ये खेळल्या जाणाऱ्या ह्या क्रिकेट रजनीचा आजचा पहिला दिवस. आमच्या समवेत विद्यमान नाडसूरचे ग्रुप ग्रामपंचायत सदस्य अविभाई खंडागळे, अविनाशजी खंडागळे, प्रशांतजी खिरटकर, धनंजय पांडव, स्वागत असेल. पहिला चेंडू यावेळी ऑन साईडला टर्न करून खेळण्याचा प्रयत्न पंच शैलेजी चव्हाण आमच्याकडे वळत आहेत. पहिला स्वैर चेंडूचा मारा येतोय आणि मातब्बर गोलंदाज आहे, अनुभव आहेत या गोलंदाजाकडे. मात्र या स्पर्धेतील या हंगामामध्ये 2 वर्ष गाजवणारा हा खेळाडू स्ट्राईक रेंजला आपण बघतोय. संदेश फुललेचा चेंडू आणि हा सुंदर नेत्रदिव्यक फटका, हा शिवरायांचा छावा आणि या पहिल्याच चेंडूवर येतात 6 धावा. धावसंख्या पुढे सरकते ती म्हणजे बिनबाद 7. क्रिकेट खेळाचा जल्लोष होतो या साऱ्यांचा. मिलिंद शेळके बाबूनी चषक ठेवलाय बहिराम पाडा नावाचा. मिलिंद शेळके बाबूनी चषक ठेवलाय बहिराम पाडा नावाचा. धन्यवाद. मिलिंद भाऊंचं नाव खऱ्या अर्थाने या नाईट रजनींना प्रवीण सर बघा संपूर्ण रायगडमध्ये दुमदुमत आहे. उद्घाटन सोहळ्यामुळे संपूर्ण रायगडमध्ये या संपूर्ण क्रीडा सोहळ्याची चर्चा लागलेली आहे. उद्या आपल्याला फ्लड्स आणखी प्रखरतेने बघायला मिळतील. प्रशांतजी खेरटकरांची प्रचंड मेहनत, चेहऱ्यावरचं टेन्शन सांगते की स्पर्धा यशस्वी होण्यासाठी त्यांनी रात्रीचा दिवस आणि दिवसाचं रात्र केलेले आहे. मात्र संदेश पाटील चांगली फटकेबाजी करते. ऑन साइड टर्न करून बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून हा सुंदर फटका सजवलाय आणि धावसंख्या पुढे सरकते ती म्हणजे 7. वैयक्तिक 6 या धावसंख्येवर खेळतोय एक आक्रमक असा खेळाडू आपण बघतोय. चिंचवली गोव्हे या विभागामधील एक मातब्बर खेळाडू. दोन्ही डावखुऱ्या हाताचे फलंदाज आणि गोलंदाज यावेळी टॅप केलाय. चेंडू जग्गूसाठी टाळ्या मित्रांनो. जग्गूच आहे ना? वा वा, जबरदस्त फिल्डिंग आपण बघतोय शॉर्ट कव्हर पॉइंटला. आणि जग्गूचं फिटनेस वाखाणण्याजोगं आहे. खऱ्या अर्थानं एक खूप मोठं त्यांचा शॉप आहे. आपल्याला जितेंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स या नावाने सुप्रसिद्ध आहे. नागोटणेमध्ये शाखा आहे, पालीमध्ये सुद्धा शाखा आहे. इथे मात्र जोरदार अपील आहे. आउटसाइड डी ऑफ स्टंप चेंडू लेगस्टिकला सोडून जातोय. मात्र वळण चेंडू जातोय सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातात. सुंदर यष्टीरक्षण आपल्याला बघायला मिळतंय. अनुपम दादा कुलकर्णी विकेट किपर आहेत. वा वा वा, बॅडमिंटन सकाळी 6 वाजता खेळतात. मात्र उत्तम यष्टीरक्षण. आणि त्यांच्यासाठी आमचे गायक ज्यांनी ठाण्यामध्ये आपला झेंडा रोवलाय असे संजयजी महाडिक उर्फ बाबू महाडिक यांच्याकडून या संपूर्ण स्पर्धेसाठी जग्गू 11 पाली या संघासाठी हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या आहेत. मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला बघायला मिळते. 30 याच्या बाहेर 2च क्षेत्ररक्षक बघायला मिळतात. डीप मिड विकेट आणि लॉंग ऑन मध्ये संदेश पाटील. आखूड टप्प्याचा चेंडू बॅकवर्ड फुटला जाऊन चांगल्या पद्धतीने खेळण्याचा प्रयत्न. स्क्वेअर कट केलाय आणि पॉइंटच्या डोक्यावरून गचाळ क्षेत्ररक्षण चेंडू सीमा पार आणि 4 धावा. धन्यवाद. चांगली गोलंदाजी अभिसर बघा, चांगली टप्प्यावर गोलंदाजी. मात्र तेवढंच क्षेत्ररक्षकांचं साथ मिळणं गरजेचं आहे. खराब क्षेत्ररक्षण 40+ सगळे खेळाडू आपल्याला बघायला मिळतात. चांदोरकर सर सुद्धा आपल्याला कव्हरला बघायला मिळतात. पुढे सरसावून चेंडू ऑन साईडला टर्न केलाय. कोणी क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली नाही आहे आणि हा येतोय या षटकामधील बॅक टू बॅक दुसरा चौकार. व्यापारी असोसिएशन आहे आणि खऱ्या अर्थाने एक आर्थिक गणित जे पालीचं आहे हे आमच्या परमार साहेब असते संपूर्ण व्यापारी असोसिएशनच्या माध्यमातून आपण बघतोय पालीचं संपूर्ण आर्थिक गणित. इथे मात्र जोरदार अपील आहे. अनुपम दादा बघा अर्ध्या रस्त्यात आले, अर्ध्या रस्त्यात अपीलसाठी आणि खरंच कौतुक मी म्हणावं लागेल. चांगली गोलंदाजी मिळाली मात्र तेवढं क्षेत्ररक्षण साथ बघायला मिळत नाही. या षटकामध्ये 1 षटकार 2 चौकार आले आणि धावसंख्या बिनबाद 15. यानंतर पुढील सामना आपण बघतोय
तो म्हणजे धनंजयजी पाटील साहेब वाकडी यांचा संघ ओवी 11 तिरंगा दुंद्रे विरुद्ध आपण बघतोय तो म्हणजे रोहा अष्टमी मोहल्ला हा संघ आहे. तज्जूबाई डब्बीर यांनी रोहा अष्टमी मोहल्ला या संघाला शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. आणि धावीरचे आयोजक खऱ्या अर्थानं संकेतजी देशमुख साहेब, बाळाशेठ महाबळे साहेब, धनंजयजी पोकळे आणि तुषारबाई शिंदे यांच्याकडून सुद्धा रोहा या संघासाठी शुभेच्छा आल्यात. सचिन चांदूरकर साहेब यांना बघतोय, पोलीस आहेत आणि बाबू महाडिक यांचे परम मित्र आहेत. धावसंख्या 15 झालेल्या आहेत आणि आता 34 धावांचं आव्हान असताना पहिल्याच षटकामध्ये 15 धावा आल्यात. स्वतः आता गोलंदाजी मार्क्सवर येत आहेत ते म्हणजे अनुपम कुलकर्णी. आणि स्ट्रायकर एंडला आहे उजव्या हाताचा फलंदाज आकाश. आकाश कशा पद्धतीने फलंदाजी करतोय. 5 क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवर तैनात आपल्याला बघायला मिळत आहेत. आउटसाइड डी ऑफ स्टंप चेंडू ऑन साईडला स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता. बाहेरील कट घेऊन चेंडू फर्स्ट स्लिपमध्ये ट्रॅव्हल होत आहे. मात्र आकाशला कोणताच धक्का नाही आहे. आज आपण बघतोय जग्गू यांचं स्वप्न पूर्ण झालंय 1 लाखाच्या स्पर्धेला खेळण्याचं. खूप खूप अभिनंदन. पुढच्या वर्षी स्पर्धा असेल तर त्यांच्याकडून एखादी LED वगैरे आपल्याला बघायला मिळेल. यावेळी सुंदर फटका, घुटना टेक, बरं चेंडू हातात आणि इथे मात्र विकेट मिळतोय. अनुपम दादा यांना सुंदर झेल टिपलाय ते म्हणजे आमचे व्यापारी असोसिएशनचे सचिन दादा यांनी. डीजे कारण पहिल्याच या ओव्हरमध्ये त्यांनी झेल बाद केलाय तो म्हणजे आकाश याला. नवीन फलंदाज जातोय तो म्हणजे अक्षय. स्ट्रायकर एंडला परत एकदा आपण बघतोय संदेश पाटील, एक मातब्बर खेळाडू. मात्र कौतुक करेन या क्षेत्ररक्षकाचं. डॅनियल व्हिक्टोरीची आठवण मला येते. चष्मा घालून हा न्यूझीलंडचा जबरदस्त गोलंदाज, सर्वोत्तम ऑलराऊंडर म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं विकेट टेकर गोलंदाज डॅनियल व्हिक्टोरी. दुसरं डॅनियल व्हिक्टोरी संदेशभाई सोनकर बसलेत त्यांच्या बाजूला. स्कूपचा बादशाह अखिल महाडकर त्यांच्या बाजूला. दिघे हॉटेलचे मालक सुजल दिघे. आहा, अप्रतिम, याला म्हणतात फिटनेस. मात्र प्रेक्षकांची मनं जिंकलेली आहेत या खेळाडूंनी. 34 धावांचं माफक आव्हान आहे. व्यावसायिक खेळाडू आहेत त्याच्यामुळे कितपत हा सामना किती लांब नेत आहेत. आखूड टप्प्याचा चेंडू बॅकफुटला जाऊन चांगल्या पद्धतीने शॉर्ट आर्म पुल केला. चेंडू बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला जातोय. तिथे तेवढंच ताकदीचं क्षेत्ररक्षण बघायला मिळते. दुसरे धावचा प्रयत्न, रनआउटची संधी आणि इथे मात्र अंपायरच्या डोक्याला लागलाय चेंडू. काय काय नेम आहे बघा. खरंच अर्जुनाने ज्याप्रमाणे माशाचा डोळा फोडला होता त्याचप्रमाणे असं वाटतंय की आमचे शैलेश चव्हाण आहेत की कुठले आहेत, आमच्या ताऱ्याचे सुपुत्र आहेत तिथे स्क्वेअर लेगला. त्यांच्या डोक्यावर चेंडू लागलेला आहे. हा उरण करंजाचे आहेत आमचे. धावसंख्या ही एकच धावना अंपायर 2. ओके, 2 धावेने धावसंख्या पुढे सरकते ती म्हणजे बिनबाद 17 AB डिव्हिलियर्स यांचा जर्सी नंबर बघायला मिळतो. अनेक पालीमधील दर्दी रसिक आज मिलिंद दादाचं कौतुक करत असतील की पहिल्यांदा प्रकाश झोतातील हे सामने. आज गुरुवार आहे, शुक्रवार शनिवार प्रेक्षक हळूहळू वाढतील. यावेळी मात्र आकाशवाणी चेंडू आहे. ऑल इंडिया रेडिओ हा स्वैरी चेंडूचा मारा येतो आणि धावसंख्येला पुढे गती मिळते. धावसंख्या 18. अनेक व्यापारी आज हा सामना बघत आहेत. त्यांना सुद्धा खूप बरं वाटत असेल की आपले सगळे खेळाडू आज इथे खेळत आहेत. जग्गू 11 पालीच्या नावाने आज महावीर जयंती सुद्धा आपल्याला बघायला मिळाली. वाह, चांगला चेंडू टाकलाय अनुपम दादांनी. टर्न करून चेंडू 8 आणलाय. सकाळी आपण बघितलं ढोल ताशांच्या गजरामध्ये संपूर्ण पालीला ती चक्कर आपल्याला संपूर्ण मिरवणूक बघायला मिळाली. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची 131वी जयंती आपण साजरी केली आणि आज आपण हा सोहळा साजरा करतो तो म्हणजे स्वर्गीय भिकू गणपत शेळके चषक 2022. आणखी 16 धावांची आवश्यकता. 1 गडी बाद. धावसंख्या धावफलकावर आपण बघतोय चिंचवली गोवे संघाची 1 गडी बाद 18.
यावेळी झेल होऊ शकतोय, बघूया कोण घेतोय. मात्र धावले नाहीयेत. किरण चव्हाण असते तर नक्कीच हा झेल झाला असता. थोडासा तुम्हाला एफर्ट करावा लागेल, कारण प्रयत्नांती परमेश्वर असं म्हणतात ना, की प्रयत्ने वाळूचे कण रगडितात तेलही गळे. आज दिग्गज हिंदी कॉमेंटेटर बघितले, अनेक शेरो शायरी बघायला मिळाल्या. नाही खरंच भाईजान आहेत ते आमच्या रोह्यामध्ये सातत्याने ते समालोचनासाठी असतात. 7-12 चषक मैत्री चषक असेल, अनेक ठिकाणी आम्ही त्यांना पाहतोय आणि त्यांना खास तज्जूभाई यांच्याकडून शुभेच्छा आल्यात. धावसंख्या 20, आणखी 14 धावांची गरज आहे. 12 चेंडू 14 धावांची आवश्यकता सामना. हो खरंच देखिए भाईजान, आपने मन जीता, आपने दिल चुरा लिया है. एक ऐसे कमेंटेटर का जिन्होंने रायगढ़ का दिल चुराया है, प्रवीण जी दुगाड़ी, इनका दिल आपने चुराया है. ये अच्छी बात है, चुरा लिया है तुमने जो दिल को. धनंजय पांडव बहुत ही मेहनत कर रहे हैं. मेहनत का काम है, मेहनत के बिना इंसान आगे नहीं जाता. गेंदबाजी मार्ग पर परिवर्तन, गेंदबाजी मार्ग पर सुधीर साखरले पहली गेंद को आसमान दिखाया और ये छक्का आया. शानदार फ्लड लाइट्स को मानवंदना देता हुआ ये शानदार सिक्का. खिलाड़ी अक्षय के लिए 100 रुपए का इनाम है. डायरेक्ट बैनर को ये छक्का लगा है, इसलिए मिलिंद भाऊ शेळके इनके माध्यम से अगर किसी भी बैनर को सिक्सर आता है तो 100 रुपए का इनाम. बैक टू बैक दूसरा आएगा क्या? आएगा 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 भाई, पक्का पक्का पक्का. ये लगा मिलिंद दादा शेळके ब्रांडेड छक्का. डीजे संगनायक, संगनायक दो रनों की जरूरत और बैक टू बैक. ये 6 1 6, 6 दूने 12 और 6 3 18, 6 का पहाड़ा पड़ते हुए मैच को किया है समाप्त.